तो अब हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.6 है ना। तो ये पढ़ने से पहले क्या पढ़ेंगे, इससे पहले कुछ फार्मूले पढ़ना पड़ेगा। ये फार्मूले देखो लिख देते हैं। क्या बोल रहा है, यदि लिखा है पहला फार्मूला क्या है, ए की पावर m इंटू ए की पावर m है। मतलब जब बेस यानी आधार समान हो और घातें अलग अलग हो तो घातें जुड़ जाती हैं, घातें जुड़ जाती है। m धन n रहता है, m धन n। फिर दूसरा क्या बोल रहा है, यदि दूसरा क्या है, यदि a की पावर m का होल पावर n है तो a की पावर m n हो जाएगा। तीसरा ये है, हाँ 8वीं भी पढ़े हो आप लोग। तीसरा क्या है, यदि a की पावर m बटे a की पावर n है तो क्या हो जाएगा, a की पावर m माइनस n घट जाएगा इसमें, ठीक है। और एक और है ये, ठीक है। क्या बोल रहा है, चौथा a की पावर, इसमें साफ दिख रहा है क्या लिखा है, a की पावर m और b की पावर m, ठीक है। दोनों सेम है तो क्या होगा, ए बी घाते सेम और ठीक वो है। अलग ये फार्मूले हैं जो तुमको याद करना है, तभी बनेगा 1.6, नहीं तो नहीं बनेगा। चलो 1.6 चलते हैं। एग्जाम्पल भी दिए हैं कुछ, देख लो एग्जाम्पल। हाँ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जिसे लिखा सॉल्व कीजिए। एग्जाम्पल 2 की घाते 2/3 गुणे 2 की घाते 1/3। तो कैसे हल करोगे, आधार सेम है और घात अलग अलग है। हाँ तो तुक्का होगा, घातें जुड़ जाएंगी। एग्जाम्पल क्या है, 21 2 की घाते 2/3 इंटू 2 की घाते 1/3। अब देखो आधार समान है यानी 2 2, तो क्या हो जाएगा, घातें जुड़ जाती हैं। जब आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं, यानी a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर क्या होता है, a की पावर m धन n। ये फार्मूला भी देखा कुछ देर पहले। चलो तो 2 की घाते 2 धन 3 धन 1/3, ठीक है। अब कर दो एलसीएम 3 1/3 घटे का क्या, 2 की घाते 1 यानी 2। ये क्या रहेगा आंसर। ऐसे सवाल है और भी, इसमें कुछ और है सवाल, ये है 1/3 की घाते 5। इसको कैसे हल करोगे, 1/3 की घाते 5 की होल घाते 4। ये पहला सवाल है। 1/3 की घाते 5 क्या था, की होल घाते 5 4 की होल पावर 4। चलो तो क्या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं क्या, 1 की पावर 4/3 की घाते 5 लिख सकते हैं ना, 4 है ये। तो देखो 1 की घाते 4 कुछ भी करो, 1 आएगा, कितना पावर हो इतना आएगा। अब देखो ये फार्मूला, अब यहाँ पे एक फार्मूला लगेगा यहाँ पे, क्या 1 की घाते m इंटू n पावर n होल पावर, तो क्या होता है 1 की पावर mn होता है ये। तो अब यहाँ पे यही पोजीशन है, तो क्या ये घाते क्या हो जाएंगे, गुणे हो जाएंगे। 3 के घाते 5 चौके 20। अब क्या चाहिए आंसर। यदि इसको ऊपर ले जाना है तो ऊपर ले जाने के लिए क्या होता है, 8वीं में पढ़े होगे तुम लोग, इन्वर्स, इसका इन्वर्स कर देते हैं। और इसमें उदाहरण में क्या होता है, कौन सा दूसरा वो देखिए, 4/5 इसमें कुछ 4/5 आ रहा है। ये सॉरी हम लोग गलत कर दिए, घात में आया है, घात में 1/5 आ है इस, लेकिन इसमें तो ये लिखा है यार ऐसा।
तो उसमें भी तो ऐसा ही लिखा। देखो ना इसका आंसर क्या किया पहले इसने, ऐसा लिखा है। घात है 3 के घात में 1/5 कर दिया, तब ये आएगा ही नहीं आएगा। वैसे अपना ये वाला जो है ना सही है इस प्रश्न के हिसाब से, इस प्रश्न के हिसाब से सही है, लेकिन उसने जब किया है तो क्या किया है ये देखो, हाँ 3 की किया है घात ना में 3 के घात में कर दिया है 1/5, तब ये आएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अपन भी जो ये किए हैं तो ये भी आंसर सही है। सही ठीक है, इसका इनवर्स कर देता है ना तो ये भी आंसर अपना सही भी है। चलो हाँ, इसको इसी प्रकार तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, ये 7 के घाते 1/5 बटे 7 के घाते 1/3। अब इस पोजीशन में आपको एक फार्मूला फिर से याद आ रहा होगा, a की पावर m बटे a की पावर n, तो क्या होता है a की पावर m माइनस का n। चलो याद आ गया ना, तो 7 के घाते 1/5 माइनस 1/3, इन दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। तो इसमें 3 इसमें 5, तो 7 के घाते 5, विषम संख्या तेरे गुणा कर आपस दो, में गुणा कर दे। 3 का 3 5 कम 5, ये 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 5 एक कम 5, ठीक है। नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो जैसे कि 7 की पावर माइनस का 2/15, ये आ गया आंसर। ठीक है, ये आंसर ठीक, ये होगा एग्जाम्पल। और भी कुछ एग्जाम्पल। 2/15 अब डायरेक्ट यहाँ प्रश्न में आ गया। कृष्ण वाली। हाँ, अब डायरेक्ट प्रश्नावली पढ़ते हैं। प्रश्नावली पढ़ने से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। प्रश्नावली 1.6। पहला सवाल क्या बोल रहा है, उसमें दिखते नहीं। पहले का पहला क्या बोल रहा है कि 64 की पावर 1/2, क्या लिखा है, 64 की पावर 1/2। 64 की पावर है 1/2, ऐसा भी लिख सकते हो ना आप, 64 की पावर 1/2। तब 64 को हम क्या ले सकते हैं, 64 को 8 गुणे 8, नहीं 2 की पावर में लिखना है हमको। 2 की पावर 3 है 2 की पावर 3, नहीं, 4 दुनिया तो 8 देखो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 हाँ गुणे 2, 6, तो देखो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 32 64। 64 2 1 2 तो 3 1 4 2 की 2 घाते 3 4 5 6, तो क्या लिखेंगे, 2 की घाते 2 6 की की होल घाते घाते 6 का होल पावर 1/2 आएगा। हाँ हाँ। अब फिर वही पोजीशन, क्या 1 की घाते रूल क्या है, 1 घाते m m की होल घाते n हो तो क्या हो जाती m का है, 1 n का घाते गुणा हो जाता है। mn, यानी गुणा हो जाता घाते, तो 2 गुणे 2 के घाते 6 गुणे 1/2। अब देखिए गुणे 2 1 कम 2 2 तिहाई 6, तो 2 के घाते 3 आ गया। अब देखो 3 यानी ऐसे यानी तो कितना 8, ये आ गया आंसर। ठीक है, ये आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन कुछ ये है, तो क्या लिख सकते हैं, 2 के घाते 5 लिख सकते हैं, तो ये 5 गुणे में जाएगा तो 5/5 हो जाएगा, तो 5 से 5 कट जाएगा तो खाली क्या आ जाएगा 2। इसी प्रकार ये लिख सकते हैं। हाँ, इसको कर दीजिए। ये बन इसको बताएं इसको, हाँ बता दीजिए। करेंगे कर लेंगे सर। करेंगे। फिर भी बताते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 5 लिख सकते हैं। तो इसमें मैं घर में किया था इस वाले रफ में, इसमें हम 8 गुणे 8 किए थे। 8 गुणे 8 नहीं करना है। तीसरा क्या है, 125 घाते 1/3। 125 तीसरा 125 के घाते 1/3, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5 के घाते 3 की होल घाते 1/3, होल घाते 1/3। फिर वही फार्मूला, हाँ वही, हाँ यही फार्मूला गुणे में हो गया। अब 5 की पावर 3 गुणे 1/3, 3 से 3 कट गया, ऐसा कि 5 की घाते 1 मतलब 5 आंसर। ठीक, चलो दूसरा देखो क्या बोल रहा है, ज्ञात कीजिए कि 9 की दूसरा का पहला नहीं दिखता। 9 की पावर 3/2 है। ठीक है, तो क्या 9 को हम क्या ले सकते हैं, 3 गुणे 3 नहीं ले सकते हैं। अब 3 की पावर 2, ये
ये हो सकता है, लिख सकते हैं कि नहीं ले सकते? अब फिर से देखो वही फार्मूला लगेगा, ए की पावर m इंटू होल पावर n, तो क्या हो जाएगा ए की पावर m इंटू n, 3 की पावर 2 गुणे 3 की पावर, तो 2 से 2 कट गया, तो 3 का 9, सॉरी 3 का 9 ना, 3 अतिरिक्त 27, 27 आंसर। तीन गुणे अब बताओ इसमें से इनमें से कौन सा वाला बताएं, ये वाला बताएं कि ये वाला बताओ, ये वाला बताएं। ये आउट अच्छा माइनस आ गया सर। माइनस है तो माइनस में दिक्कत क्या है इसमें? कब कर ले अरे देखो इधर, दिक्कत कुछ नहीं है। 125, 5 का घाते 125 के घाते कितना है? 1 बटे माइनस का 1 बटे 3 है। 5 का अच्छा तो 125 को हम क्या ले सकते हैं? 5 के घाते 3 माइनस 1 बटे 3, फिर वही फार्मूला हर बार लिखना है, याद रखना। एम फार्मूला हर बार लिखोगे तो याद हो जाएगा, होल पावर ठीक है? जितने क्वेश्चन करोगे उतने। अब देखो 5 की पावर 3 गुणे माइनस का 1 बटे 3, 3 से 3 कट गया, -1 बचा 3 से 3 कट गया, -5 तब 5 की पावर माइनस 1, तो इन्वर्स नहीं कर सकते इसका, तो 1 बटे 5 नहीं कर सकते, हाँ 1 बटे यही तो आंसर है। योज प्रतिलोम बना अच्छा इन्वर्स, हाँ वैसे कर, उल्टा कर इन्वर्स कहलाता है। लेकिन उल्टा नहीं भैया। इन्वर्स है, इन्वर्स का मतलब वही उल्टा अपोजिट होता है शायद। चलो अब देखो तीसरा क्वेश्चन, देखो तीसरे क्वेश्चन में हम क्या कौन सा वाला बताएं? इसी को बता दीजिए। अरे ये तो वही है, देखो ना, बेस आधार जो है तुम्हारा सेम है, तो घाते क्या होंगी? जुड़ जाएंगी। जोड़ दो ना, देखो सही है। तीसरा का पहला 2 के घाते 2 बटे 3 इंटू 2 के घाते 1 बटे 5, चलो करो, ए की पावर m इंटू ए की पावर n बराबर ए की पावर m धन n, ये हमारा फार्मूला है। करो 2 के घाते 2 बटे 3 धन 1 बटे 1/5, तो जोड़ देंगे, एलसीएम लेंगे 15 आ जाएगा 2, और 3 एलसीएम लगता है अभी आप किए हैं शायद ये वाला भी यार, नहीं किए। यहाँ माइनस था लेकिन हाँ 15, हाँ एक उसमें था ना 5 दूनी 10 10 धन 3 एक कम 3, तो 2 के घाते 13 बटे 15 15। अब क्या कर रहा है आप? तो क्या आंसर अब इसको यही आता है आंसर, चेक करो जरा अपने उसमें। 1.6 का तीसरे का पहला सवाल, आंसर यही आता है क्या? तीसरे का पहला सवाल आता है 13/15। 2 के घाते ना, हाँ सही है, सही है। चलो आप कौन सा बताओ इनमें से, ये वाला कि ये वाला कि ये वाला? देखो ये वाला जो है ना, अभी हमने एग्जांपल में बताया था। यही बदला सर जी, लेकिन बताओ कौन सा वाला बताएं? अनुराग बटे वाला है। हाँ तीसरा बताएं। जी सर। तीसरा क्या है वो? अरे इतना इजी क्वेश्चन, देखो इधर तीसरा बोल क्या रहा है? तीसरा का 11 सही 1 बटे 2, सॉरी 11 की पावर 1 बटे 2 बटे 11 की पावर 1 बटे 4, 11 की पावर 1 बटे 2 बटे 11 की पावर 1 बटे 4। तो आपको ये फार्मूला याद होगा कि a की पावर m बटे a की पावर n है, तो a की पावर m माइनस n जब भाग में होती है बटे में होती है तो घातें घट जाती हैं। 11 की पावर 1 बटे 2 माइनस 1 बटे 4, इसका एलसीएम लेंगे। हाँ लो इसका एलसीएम लो, 11 की पावर 4 आएगा, तो 2 दूनी 4, ऊपर गुणा करोगे तो 2 माइनस 4 एकम 4, तो 11 की पावर 1 बटे 4 सही है। आ गया, ये तुम्हारा आंसर। अब इसमें अब देखो इसमें देखो क्या है, वही है ये पहला वाला जुड़ जाए। ये वाला देखो, ये वाला अलग अलग चौथा देखो। मतलब अब इसमें देखो बेस अलग है तो क्या करोगे? एक और फार्मूला हमारे पास है ना, ए बी वाला। हाँ चौथा बेस अलग है, क्या क्वेश्चन है? हाँ तो 7 के पावर ए बी 1 बटे 2 पूरा हो जाए इंटू होल स्क्वायर 8 के पावर 1 बटे 2। देखो ये हमारे पास वो है, तो हमारे पास एक फार्मूला और है, बेस का गुणा होगा और आधार वही रहेगी। देखो यदि a की पावर m इंटू b की पावर m है तो क्या हो जाता है? a इंटू b का होल पावर m, सेम यहीं पे है, यही हम बताएं। 7 8 56 यानी 7 गुणे 8 का 1 बटे 2 ऐसे करेंगे। हाँ m मतलब घाते में यही है, हाँ बात में तो 7 8 56
56 56 1/2 1/2 हो गया सर। आंसर। अब क्या चाहिए, हाँ, सही है ना? बस अब क्या चाहिए बच्चे तुम लोग? अभी और है। का चाहिए। चलो और देखो, कोई सवाल और बचा है क्या? लास्ट है ये पार्ट, खत्म हो रहा है ये वाला। इसको बता दीजिए। दूसरा बता दें, दूसरा और इजी है। देखो 1/3 का होल पावर 7। तो इसमें होल पावर mn बार लगेगा ना। दूसरा 1 बटे हाँ, नहीं आना। क्या है, 1/3 3 की घाते 3 होल पावर होल पावर 7। 7। वही mn बार चलो देखो वही है, बता रहे हैं। देखो 1 की घाते 7 ऐसे इसको क्या लिख सकते हैं, 1/7 बटे 3 की 3 के घाते 3 का होल पावर 7 7 लिख सकते हैं इसको। हाँ सही बात है। अब 1 का कितना भी पावर करोगे, इतना भी बार गुणा करोगे तो आएगा 1 का ही, है ना? 1 के 3 7 21 इसका हो जाएगा। अब देखो, वो फार्मूला याद है ना तुमको? हाँ वही फार्मूला। कौन सा फार्मूला? वही गुणे वाला। ये वाला नहीं, ये वाला। a⁻m का होल पावर n बराबर a⁻mn। ठीक है, ये यहाँ पे जो फार्मूला लग रहा है, कर दोगे 3 7 21, ये वाला ये बता रहे हम थे। पहले वाला ये आ गया। अब इसको इन्वर्स कर दो, चाहे इन्वर्स करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर माइनस का कैसा है? चाहे ऐसे करो चाहे बताओ कोई प्रॉब्लम किसी की सवाल में? सारे सवाल, दूसरा, चौथा, ये तीसरा, ये पहला, मतलब चारों हो गए लेकिन अल्टरनेट नहीं हुई है, सॉरी रैंडमली हुई है। मतलब